नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी के लिए जीनियस एकेडमी में। मैं हूं अतुल मीणा और आज का हमारा टॉपिक है कोणों के प्रकार। जो हमारा चैप्टर चल रहा है रेखा एवं कोण, इसमें हमने पिछले वाले वीडियो में सीखा था कि तिर्यक रेखा किसे कहा जाता है। उसके अलावा तिर्यक रेखा में कौन कौन से कोण बनते हैं, जैसे संगत कोण, एकांतर कोण। उसके अलावा आसन्न कोण भी सीखा था हमने, शीर्षगुण कोण भी सीखा था। तो उसी प्रकार से हम कोणों के प्रकार लेके आए हैं। इसमें हम देखेंगे कि कौन 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 से प्रकार के होते हैं और वे उनका चित्र आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो इनको भी समझेंगे कि जब ये कोण बनते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं, इनका मान क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को विस्तार से देखें और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है हमारा कोण का शून्य कोण। सबसे पहला प्रकार कौन सा है? शून्य कोण। शून्य कोण यानी कि ऐसा कोण जिसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 डिग्री। क्या आनी चाहिए? 0 डिग्री। अब ये तो इसका मान हुआ, लेकिन शून्य कोण होता क्या है? तो ऐसे कोण कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आपतित हो, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है ना, यानी कोण अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शून्य कोण। क्या कहते हैं? शून्य कोण। तो जैसे कि वही ये एक बिंदु है, यहाँ से दो रेखाएं निकलती है, अगर इन दोनों के बीच में थोड़ी सी भी गैप है तो वहां पे कोई ना कोई सा कोण बनेगा, लेकिन ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको कौन सा कोण मानेंगे? 0 डिग्री का कोण। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हो या आपतित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद दूसरा कोण है हमारा न्यून कोण। कौन सा कोण है? न्यून कोण। तो इसका मान तो 0 डिग्री का मान तो होता है 0 डिग्री के, शून्य कोण का मान 0 डिग्री के बराबर। इसके बाद आया अपना न्यून कोण। तो न्यून कोण यानी कि ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से तो ज्यादा है, यानी कि जैसे कि ये दोनों रेखाएं हैं तो ये इस 0 डिग्री से तो ऊपर है, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू समकोण से कम है, यानी कि 90 डिग्री से कम होती है। 0 डिग्री से अधिक इसका मान क्या होता है? 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। ठीक है, तो हमारा न्यून कोण हुआ जैसे कि 0 से अधिक, यानी कि 1 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जितने भी कोण आएंगे वो सब कौन से कोण कहलाएंगे? हमारे न्यून कोण। ठीक है, उसके बाद अगला प्रकार है समकोण। अगला प्रकार कौन सा है हमारा? समकोण। समकोण में क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे पर बिल्कुल सीधी, जहां पर भी दो सीधी रेखाएं आपको दिखाई देगी वहां पर कौन सा कोण बनेगा? समकोण। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से जैसे कि हम ये बोर्ड देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर लंबवत है, बिल्कुल सीधी है, तो इन दोनों के मिलान बिंदु पर कौन सा कोण बनेगा? समकोण, यानी कि 90 डिग्री। इसका मान क्या होता है? 90 डिग्री। तो समकोण का मान फिक्स होता है, इसका मान क्या रहता है? हमेशा 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो समकोण का मान होता है 90 डिग्री। इसके बाद हमारा अगला कोण हुआ अधिक कोण। तो अधिक कोण की वैल्यू क्या होती है? तो अधिक कोण की वैल्यू होती है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री यानी कि जब भी एक रेखा दूसरे के ऊपर लंबवत है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर इससे हम इस साइड में झुकेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे भाई ये 90 डिग्री का कोण है हमारे पास। अब इस कोण से हम इस साइड में झुकेंगे तो ये कौन सा कोण हुआ? न्यून कोण। ये कौन सा है हमारा? समकोण। और इससे इधर के जितने भी कोण रहेंगे ये सब हमारे कौन से कोण कहलाएंगे? यहाँ से यहाँ तक के ये कहलाएंगे हमारे अधिक कोण। कौन से कोण कहलाएंगे? अधिक कोण। तो अधिक कोण की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। तो भाई इसका मान क्या हुआ? 90 डिग्री से अधिक।
180 डिग्री से कम। ठीक है, आपको अधिक कोण समझ में आया होगा। उसके बाद अगला कोण है हमारा सरल कोण। अगला कोण कौन सा है? सरल कोण। तो सरल कोण की वैल्यू भी फिक्स है। जहां पर भी एक सीधी रेखा बने, जहां पर भी कभी भी एक सीधी रेखा बने तो वहां पर हम कौन सा कोण बनता है? वहां पर सरल कोण बनता है। कहीं पर भी आप ले सकते हो, जैसे कि आपको सीधी रेखा दिखाई दे कई बार भी, जैसे मान लो ये सीधी रेखा खींची तो यहाँ पर इसके दोनों किरणों के बीच में कौन सा कोण बनेगा? जब दो रेखाएं बिल्कुल सीधी सीधी जॉइंट हो तो उनके बीच में कौन सा कोण बनेगा? 180 डिग्री का, जिसे क्या कहा जाता है? सरल कोण। क्या कहा जाएगा? सरल कोण की चित्र आपको दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर मिलान बिंदु है, एक रेखा यहाँ से इधर इस तरफ जा रही है और एक रेखा इस तरफ बिल्कुल सीधी है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? सरल कोण। और जिसका मान क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं ऋजु कोण। क्या बोला जाता है? ऋजु कोण। ठीक है, इसी प्रकार से प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण क्या हुआ? तो प्रतिवर्ती कोण में देखते हैं कि प्रतिवर्ती कोण यानी कि इसको एक और नाम दिया जाता है बृहत कोण। कौन सा कोण है? बृहत कोण। बृहत कोण यानी कि ऐसा कोण, ये हमें सरल कोण दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सरल कोण में क्या है कि दोनों रेखाएं बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन जैसे ये सीधी रेखा हमें यहाँ पर आधा सर्कल दिखा था, कितना कौन सा क्या दिखा था? जैसे आधा सर्कल बना वहां पर तो 180 डिग्री होता है, लेकिन जैसे ही आधे सर्कल से ऊपर आएंगे तो हमारा कौन सा कोण स्टार्ट हो जाएगा? प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण? प्रतिवर्ती कोण। जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है, देखो अगर जैसे मैं यहाँ से इसको आगे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये हमारा 180 डिग्री एंगल था, तो इससे जब हम नीचे की तरफ जाने लगे तो ये कौन सा कोण स्टार्ट हो गया? प्रतिवर्ती कोण। और इसको एक और कौन से नाम से जाना जाता है? बृहत कोण। यानी कि इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा 180 डिग्री से ज्यादा। 180 डिग्री से ज्यादा व 360 डिग्री से कम। समझ में आया आप सभी को? ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, तो वहां पर कौन सा कोण बनेगा हमारा? वहां पर बनेगा हमारा बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, इसके बाद एक आखिरी प्रकार बचा है हमारा, उसका नाम है पूर्ण कोण, या इसको हम संपूर्ण भी बोल सकते हैं चाहे तो। पूर्ण या संपूर्ण मतलब कि एक पूरा कोण है ना। तो ये क्या हो, ये कब बनता है? जब एक सर्कल पूरा हो जाए। ठीक है, जैसे कि घड़ी हमने देखी है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर घड़ी को देखा है, यहाँ से मान लो कि ये घड़ी के दो कांटे हैं, है ना। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, ये 9। तो जब हमारा कोण यहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 डिग्री था, दोनों एक ही तरफ है, ये जब इनके बीच में कभी भी रेखा आएगी तो यहाँ पर 0 था, यहाँ पर न्यून हो जाएगा, यहाँ पर सम हो जाएगा, और सम से इधर जो भी रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर कौन सा कोण था हमारा? शून्य कोण। अब यहां से इनके बीच में जितने भी कोण बनेंगे वो कौन से बनेंगे? न्यून कोण। इस यहाँ बिल्कुल जब 3 पे कांटा रहेगा और एक 12 पे रहेगा तब कौन सा कोण बना हमारा? सम कोण। कौन सा कोण बना? सम। इसी प्रकार से जब 3 से ऊपर और 6, 3 और 6, 12 से लेके 6 के तक जो कोण बनेंगे 3 और 6 के बीच में, ये कौन से कोण रहेंगे? ये रहेंगे हमारे अधिक कोण। और जब कांटा पूरी तरह से 6 पे आ जाएगा तब हमारा कौन सा कोण बनेगा? सरल कोण। और जब 6 से ऊपर जाएगा तब हमारा ये वाला कोण बनेगा। ठीक है, 6 से लेके कहां तक?
6 से लेके 12 तक जो भी हमारे कोण बनेंगे वो कौन से कोण बनेंगे, वृहत कोण। और जब हमारा कांटा पूरा घूम के वापस 12 पे आ जाएगा, ये देखो ये पूरा घूमकर यहाँ वापस 12 पर आ जाएगा, तब हमारा कौन सा कोण बनेगा, संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। कौन सा कोण बनेगा, संपूर्ण या पूर्ण कोण। ठीक है, तो ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये घूम फिर के वापस अपने स्थान पर आ चुका है। तो ये हमारा कौन सा कोण हुआ, पूर्ण कोण। ठीक है, और इसका मान क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने समझा है कि कोण कौन से प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और इनकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।